नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले में शौंगटौंग जल विद्युत परियोजना को जुलाई 2025 तक पूरा करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जल शक्ति विभाग में स्टाफ की कमी पूरा करने के लिए जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करने के विरोध में भाजपा ने मंडी और बिलासपुर में की आक्रोश रैलियां। और राष्ट्रीय लोक अदालतों में आज प्रदेश भर में करीब 31,000 मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले में 450 मेगावाट क्षमता की शौंगटौंग जल विद्युत परियोजना को जुलाई 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिमला में एक बैठक में बताया कि इस परियोजना के लिए वर्ष 2012 में निविदाएं जारी की गई थीं, लेकिन विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य में देरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में विलंब से निर्माण लागत में वृद्धि होती है, जिससे राज्य को नुकसान होता है। उन्होंने तय समय में सभी परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया। शौंगटौंग जल विद्युत परियोजना के पूरा होने से सालाना 1,579 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा। इस बीच पंचायत चौकीदार संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि संघ की सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला स्थित राजभवन में आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को बजट सत्र की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शिमला में शुरू होने जा रहा है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को सदन में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। रामपुर प्रवास के दौरान ठियोग और नारकंडा में लोगों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई और सीवरेज व्यवस्था के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में स्टाफ की कमी पूरा करने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ठियोग क्षेत्र के लिए निर्माणाधीन कुरपन खड्ड उठाऊ पेयजल योजना को लेकर उन्होंने कहा कि योजना का 65% कार्य पूरा कर लिया गया है और अगले वर्ष दिसंबर तक इसे पूरा किया जाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों को पंचायती राज कानून की जानकारी होना आवश्यक है। किन्नौर जिले के निचार में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यदि पंचायत प्रतिनिधि निडर होकर कार्य करेंगे, तभी पंचायती राज संस्थाएं सुदृढ़ होंगी। उन्होंने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले बागवानी मंत्री ने निचार में एकलव्य विद्यालय के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विद्यार्थियों से परिश्रम व लगन को अपना साथी बनाने का आह्वान किया है। सोलन जिले के राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि युवा अवस्था में संघर्ष और परिश्रम से ही जीवन के उच्च लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। धनीराम शांडिल ने अध्यापकों और अभिभावकों से भी बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में राज्य सरकार 2 पार्क और 1 जिम का निर्माण करेगी। राजधानी शिमला के उपनगर ढली में आज एक कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस दिशा में कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आने वाले समय में कसुम्पटी को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनका मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्र के शराचली में जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा
कि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को निश्चित समय अवधि में भरा जाएगा। रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन पर बल दे रही है ताकि हिमाचल स्वस्थ पर्यावरण के साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश सरकार द्वारा सैकड़ों संस्थानों को बंद करने के फैसले के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज मंडी में एक रैली में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता बेहद परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से लगातार लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों से सरकार की जग हंसाई हो रही है। इससे पूर्व जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में भी जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 12 मार्च को नाहन में रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इन चुनावों की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से पार्टी द्वारा 14 और 15 मार्च को शिमला में विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठकों में चुनावों को लेकर कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने केवल 60 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले महाविद्यालयों को डिनोटिफाई किया है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इन संस्थानों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सृजित करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से ही निर्णय ले रही है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्वसन संबंधी रोग इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र ने कहा है कि राज्यों में इन्फ्लुएंजा के मामलों को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने सहित हाथ धोने और संक्रमण की जल्दी रिपोर्ट देने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। देश सहित प्रदेश भर के न्यायालयों में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इनके माध्यम से लोगों के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालतों में विभिन्न पीठों के समक्ष 83,271 मामले उठाए गए। इनमें से करीब 31,000 मामलों को निपटाया गया है। चंबा जिला मुख्यालय सहित डलहौजी और तीसा के न्यायालयों में हुई लोक अदालतों में 3,000 से अधिक मामले सामने आए। इनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल ने बताया कि कई पुराने विवाद भी राष्ट्रीय लोक अदालतों में सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलझाए जाते हैं। इधर सोलन जिले की अदालतों में आज 4,122 मामले आपसी सहमति से निपटाए गए। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और हस्तशिल्प व हथकरघा बुनकर कल्याण समिति मनाली द्वारा कुल्लू में गांधी शिल्प बाजार व प्रदर्शनी लगाई गई है। 18 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के 15 राज्यों के कारीगरों के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने इस प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य से आने वाले वित्त वर्ष के बजट में अनेक योजनाएं शुरू की जाएंगी। लाहौल स्पीति जिले के त्रिलोकनाथ की ढलानों पर आयोजित 2 दिवसीय स्कीइंग प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। समापन समारोह में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेश काउपा ने कहा कि जिले में शीतकालीन खेलों की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में सरकार के सहयोग से क्षेत्र में सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले में शौंगटोंग जल विद्युत परियोजना को जुलाई 2025 तक पूरा करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा जल शक्ति विभाग में स्टाफ की कमी पूरा करने के लिए जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करने के विरोध में भाजपा ने मंडी और बिलासपुर में की आक्रोश रैलियां। और राष्ट्रीय लोक अदालतों में आज प्रदेश भर में करीब 31,000 मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।